बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल हादसे पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हादसे की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ये एक्शन लिया गया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। लापरवाही पर 5 शिक्षक पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। दर्दनाक हादसे में 7 बच्चों की जान गई थी। हादसे में कई बच्चे घायल भी हुए थे। झालावाड़ की घटना पर स्कूल हादसे में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल ने झालावाड़ की प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नरसों मीणा समेत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार बालासोरिया, पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लोहार समेत कई अधिकारियों को जांच विचाराधीन रखते हुए निलंबित कर दिया। वहीं स्कूल की कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका मीना शर्मा, प्रबोधक बद्रीलाल लोधा, शिक्षक कन्हैया लाल सुमन, रामविलास लववंशी और जावेद अहमद को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। अनीस आलम मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनीस, जो हादसा था वो इस तरह के कड़े कदम की मांग तो करता था, लेकिन जो भी कदम उठाया गया है वो कदम क्या इशारा दे रहा है? एक बार आप सिलसिलेवार पूरी जानकारी दीजिए, मदन दिलावर ने क्या क्या किया है? जी बिल्कुल राजीव, इसमें अगर मदन दिलावर की बात करें तो शिक्षा मंत्री के ऊपर सबसे पहले तो वसुंधरा राजे जिस दिन घटना घटी थी उसी दिन शाम को यहाँ आई थी, तो उन्होंने सीधा शिक्षा विभाग के ऊपर उन्होंने हमला करा था कि शिक्षा विभाग को इस तरह के कड़े कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो पुराने जो जर्जर भवन है और जो बिल्डिंगें हो चुकी तो उनमें अगर पहले से या तो मरम्मत की जाए, अगर जैसे उनमें मरम्मत नहीं की जा रही है तो ऐसे स्कूलों के अंदर जो मरम्मत की दरकिरार हैं तो उनमें उन बच्चों को बिठाया नहीं जाए। तो ऐसे से कह सकते हैं कि एक तरह से शिक्षा विभाग के ऊपर तो वसुंधरा राजे ने हमला किया ही था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र है झालरापाटन, उनका लोकसभा क्षेत्र जो उनके पुत्र हैं उनका क्षेत्र आता है पिपलोदी, क्योंकि मनोर थाना अकलेरा में आता है। और जो सुबह जो घटना हुई थी शुक्रवार को सवेरे, जिस तरह से बच्चे बता रहे थे कि जब छत जो पूरी तरह से जर्जर हो रही है और कुछ कंकर पत्थर गिर रहे थे, तो ऐसे में बच्चों ने पास में जो स्थित जो टीचर जो मास्टर जो थे 5 लोग हैं पूरा स्टाफ का, तो उनको बताया तो उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया। जैसे कि हमारी भी उन बच्चों से बात हुई है जाके, तो उन्होंने बताया था कि जब हम प्रार्थना खत्म होने के बाद और तुरंत एक ही जो हॉल था राजीव, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो लापरवाही शिक्षा विभाग की स्कूल प्रशासन की यह है कि जो स्कूल के अंदर 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं यानी करीब 3-4 क्लास के बच्चे एक ही हॉल के अंदर थे, जिसमें कह सकते हैं कि सबसे बड़ी लापरवाही तो ये सामने आई है कि अगर इस तरह से अगर एक हॉल के अंदर एक ही क्लास का बच्चा बैठता है, अगर 5वीं क्लास का बच्चा है तो 5वीं क्लास के बच्चे की उसमें पढ़ाई होती है, लेकिन उस हॉल के अंदर सभी कक्षाओं की यानी कि मल्टी कक्षा उसके अंदर बैठी हुई थी। उसके बाद जब धीरे धीरे उसके कंकर और पत्थर गिरने लगे, करीब 8 साढ़े 8 बजे की ये घटना थी सवेरे शुक्रवार की। ऐसे में जब बच्चों ने बताया कि मैडम मास्टर साहब ऊपर छत पे से कुछ कंकर पत्थर गिर रहे हैं, तो उनको नजरअंदाज कर दिया और उनसे कहते कि चुपचाप जाके बैठ जाओ। उसके बाद ना तो बच्चों ने और ना स्कूल के स्टाफ ने ऐसा अंदाजा लगाया जाता था कि इस तरह से भरभरा कर ये छत गिर जाएगी, जैसे मानो कोई भूकंप आया हो और धराधर उसकी पट्टियां टूटी। पट्टियां टूटने के बाद पास में जो दीवार थी वो टूटी और उसके बाद जो पूरा मलबा था, करीब 31 बच्चे उसके अंदर नीचे बैठे हुए थे और सीधे भरभरा के उन बच्चों के ऊपर आके गिर पड़ी। हालांकि इसमें कुछ बच्चे के बच गए हैं, लेकिन जो इसके अंदर मलबा जैसे ही उसमें गिरा उसके बाद गांव के अंदर अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार शुरू हो गई। पुलिस है, स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसके बाद जेसीबी मशीन के द्वारा इनको मलबे को बाहर निकाला। इसमें करीब जिसमें 20 बच्चे इसमें घायल हुए हैं, छोटी मोटी चोट थी, उनका तो प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई थी राजू, लेकिन इसमें 9 बच्चों की इसमें मौत हो गई थी और करीब 20 बच्चे हॉस्पिटलाइज थे। 9 बच्चों को एक दिन पूरी यानी कि शनिवार को इनको मनोर थाना अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन 11 बच्चे अभी भी झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। ऐसे में तत्काल जो अपने कह सकते हैं कि जो कृष्ण कुणाल जो एजुकेशन जो सेक्रेटरी हैं वो तुरंत उसी दिन शुक्रवार को झालावाड़ आए और उन्होंने बच्चों के परिजनों से और बच्चों से बात करी जो घायल थे, और पता लगा कि उन्होंने इसमें कुछ लापरवाही हुई शिक्षा विभाग से जो स्टाफ से, तो उसमें तत्काल उन्होंने जो 5 थे जो स्कूल का जो स्टाफ थे, जो कार्यवाहक जो प्रिंसिपल ने मीना, उसके अलावा जो 4 जो मास्टर थे उनको तो तत्काल उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद उनको जिला मुख्यालय लगाया गया, लेकिन उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये जो सजा है कम है, तो उनको दूरगामी स्थान पर उनका ट्रांसफर किया गया। हालांकि ये मानने में आता है कि चलो ठीक है कि शिक्षा विभाग ने कुछ कड़े कदम उठाए, लेकिन इसमें इससे इतनी सीरी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। अगर उनको एक ट्रांसफर करके कहीं स्थानांतरित किया जाता है, सस्पेंड करके उसको स्थानांतरण किया जाता है, तो ये कोई बड़ी सजा नहीं है। सीधी सी बात थी कि उनकी वजह से कुछ मौतें गई हैं।
7 मुद्दे गई हैं, एक नहीं पूरी 7 मुद्दे गई हैं। इनके लिए बहुत बड़ी सजा थी, उनको पहले एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए थी। हालांकि एफआईआर एक दिन पहले उसमें दर्ज हुई है। वहीं इसके बाद शिक्षा मंत्री ने आज फिर कड़ा कदम उठाया और इसके अंदर जो मुख्य जो चिकित्सा शिक्षा अधिकारी हैं उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, और इसके अलावा जो जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक उनको भी सस्पेंड किया, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने शिक्षा मंत्री ने इसमें कड़े कदम तो उठाए हैं। राजू, अनीस आलम, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ आपका। उधर आगरा धर्मांतरण सिंडिकेट